जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। जो छात्र एवं छात्राएं जो दे दिए हैं एग्ज़ाम उसके लिए तो ठीक है, आंसर की का इंतज़ार होगा। और जो अभी दे रहे हैं उसके लिए ये वीडियो मतलब कुछ तो हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि इस बार तो सिलेबस को पूरा चेंज कर दिया है। मैथ ठीक है आ रहा है, मैथ मतलब नॉर्मल ही मतलब मीडियम में आ रहा है। मैथ रीजनिंग में क्लॉक कैलेंडर घुसा दिया, उसके बाद हिंदी का तो पूरे सिलेबस ही चेंज हो गया है। हिंदी के बात ही मत कीजिए, ठीक है। और रीजनिंग भी ठीक है। चलिए, चारों सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन हम मेरा शीट में जितना भी आया है, ठीक है, चारों सब्जेक्ट का पूरा लिख के आप लोग को बता रहे हैं। अभी वीडियो इससे पहले हम भी देखते थे, जो कराता था यूट्यूबर होता है, कुछ आया हुआ रहता था और कुछ अलग से भी करवाता, लेकिन हम जो मेरा शिफ्ट में आया है 20 मई को फर्स्ट शिफ्ट में एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन वही है, पूरा लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद तैयारी आप लोग जहाँ से भी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए आर RW है, मतलब ज़्यादा वायरल में किए हुए एसएससी जीडी के लिए फेमस है, ठीक है। आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो उस पर करते रहिए, और जिस तरह क्वेश्चन आ रहा है उस तरह थोड़ा देख लीजिए। और क्या, सबसे पहले जीएस का बात करते हैं। नंबर 1 हो गया। जीएस से 20 क्वेश्चन रहता है, उसमें से लिखे हैं जितना भी हम मेरा याद रहा उतना लिखे हैं। नंबर 1 में है, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य के घनत्व 11 से 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन यूपी, बिहार, झारखंड, जो भी महाराष्ट्र है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। दूसरा नंबर में, पोंगल त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, जिसका आंसर होगा 4 दिन। ऑप्शन में 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन कुछ भी दे सकता है। इसका था 4 दिन। मतलब एक लोक नृत्य से आ रहा है, एगो जनसंख्या हो गया। तीसरा हो गया, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन था 2012, 2013, 2014, 2015। आंसर हो जाएगा 2014। इससे पता चल रहा है कि खेल से भी क्वेश्चन आ रहा है। नंबर दूसरा, पंचवर्षीय योजना तो हर शिफ्ट में आ ही रहा है, इसको पक्का करके जाइए। पंचवर्षीय योजना था, भारत की पंचवर्षीय योजना 1974 से 69 तक का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी में, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। और नंबर 5वां हो गया एगो लोक नृत्य से। पोंगल लोक नृत्य भी आया, और एगो और है कि मटकी लोक नृत्य कौन सा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नंबर 6, प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग किस किसके दरबार में मतलब आया था। ये तो हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में। मतलब एगो ये अशोक हो गया, या तो चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब गुप्त सा, ये पढ़ के जाइए, मतलब गुप्त शासक बोला, या तो दिल्ली सल्तनत हो गया। हिस्ट्री से क्वेश्चन ये हो गया। नंबर 7वां कौन है, 1926 के निम्नलिखित महीना, इसके अनुसार ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। 8वां, चलिए 8वां हो गया। नम्मा, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। 4 गो ऑप्शन था, इसका आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। नंबर 10वां, ढाका ने पहली बार कब दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। ऑप्शन था 1985, 1993, 1999, 2010। इसका आंसर हो जाएगा 1985। एगो ये था इकोनॉमिक्स, छिपी हुई बेरोजगारी कौन सा क्षेत्र में मतलब पाया जाता है। कृषि क्षेत्र, उद्योग, शिक्षा। आंसर हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। मान लेते हैं कोई मरी उखाड़ रहा है तो आदमी 5 आदमी से हो जाएगा, लेकिन घर का सभी परिवार लगा ले, बाल बच्चा 4-5 को लग गया, 2 के जगह पर जल्दी हो जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है, ठीक है। क्या को 12 क्वेश्चन लगभग मतलब लिखे थे, जितना याद होगा जीएस में। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का वह सिलेबस तो ठीक ठाक है, लेकिन क्लॉक और कैलेंडर ये 2 नया जोड़ दिया, बाकी बस पहले के ऐसा है, पहले जैसा ही है। अब वो भी क्लॉक में 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, कैलेंडर से एक था। क्लॉक में जैसे इस तरह पूछ दिया था, 8 बजे से 9 बजे के बीच कब, मिनट और घंटे के बीच, मिनट और घंटे के मतलब सुई के बीच 135 डिग्री के कोण कब बनेगा। दूसरा क्वेश्चन था, मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच में वो था। दूसरा क्वेश्चन ये था, एगो था 8 बजे और 9 बजे के बीच
मिनट की सुई और घंटे की सुई कब एक दूसरे पर मतलब होगा? हो गया दूगो क्लॉक से, एगो कैलेंडर से, उसके बाद दर्पण प्रतिबिंब से दूगो था, एगो दे दिया था ABCD करके, और एगो फिगर का था दर्पण में कैसा दिखेगा, दर्पण से एगो था। उसके बाद बात करते हैं, ये सब सीरीज वाला ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, एकदम लगभग 3 क्वेश्चन था सीरीज से। कोनों में इसका आगे संख्या क्या होगा, कि इसके आगे लेटर क्या होगा, ठीक है। सीरीज में मतलब ऐसा भी था कि 5-6 को सीरीज दे दिया, इसमें कौन गलत है, इस तरह था। वर्ड एनालॉजी था कि 2 गो दे दिया है, तीसरा क्या होगा। वर्ड एनालॉजी से 2 गो था, नंबर सीरीज से 2-3 गो था, लेटर सीरीज से भी 2 गो था। उसके बाद इनमें से कौन सा समान नहीं है, होता है ना ABCD करके, मतलब 4 ऑप्शन दे देता है और 4 गो रहता भी है। उसके बाद एगो था 1926 में, 1926 में मतलब मान लेते हैं कि 5 शुक्रवार कौन सा महीना में आता है, तो ये हो गया कैलेंडर का। फिगर से 2 गो था कि इससे इससे मतलब इसके आगे कौन सा फिगर होगा, एगो दे दिया था कि घुमाने वाला, कि इसका आगे क्या होगा, 2 गो फिगर से था। एगो ऐसा था अक्षर मतलब नंबरिंग में, ये पहला नंबर पर होगा, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, इस तरह था रीजनिंग का, ठीक है। सभी चैप्टर से किसी से 2 गो, किसी से 3 गो, किसी से 1 गो ले रहा है। रीजनिंग ठीक ठाक है। ये सब सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब बैठक टैठक वाला नहीं था, एगो था ब्लड रिलेशन से एगो था, ठीक है। सिटिंग मतलब बैठक वाला वो सब नहीं है, जो चारों ओर रहता है, या तो सीधा में उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर मुँह करके, वो सब नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का। हिंदी का तो बात ही मत कीजिए, बाकी इस बार कट ऑफ कुछ डाउन रहेगा, ठीक है। पिछला बार 134 136 बिहार का गए थे CSF का, इस बार जिसका भी 120 प्लस आएगा स्कोर सेफ जोन में रहेगा। अब ये नहीं कि हम कहीं से देख के बता रहे हैं, अनुमान हो, जो होने होगा होगा, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं। बर्तनी से 3 प्रश्न हो गया। बर्तनी भी मतलब था, लेकिन 4 गो ऑप्शन देते तो कन्फ्यूज था। अब जैसे एगो था उद्यम, उद्यम लिख दिया, कोनो घुंडी वाला करके दे दिया ऑप्शन 4 गो, इस तरह। एगो परिचय था बर्तनी में, एगो मजदूर था मेरा शिफ्ट में। गद्यांश से 5 क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा अलग ही टाइप का था गद्यांश से, शुरू में ही था। 1 नंबर में मेरा कुछ और क्वेश्चन था, दूसरा नंबर से गद्यांश ही था। थोड़ा उलट पुलट कर दे रहा है बच्चा को। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट करना। पत्र लेखन से 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। और एगो था पर्यायवाची शब्द, इनमें से कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ज़्यादा क्या बात करेंगे। 3 गो था बर्तनी से, गद्यांश से 5 गो, 5 3 8 गो हो गया। और 8 से 10 क्वेश्चन था रहा पत्र लेखन से, 8 गो मान लेते हैं, 8 8 16 गो, 16 गो। एगो था एक इंग्लिश दे दिया था कि इसका हिंदी क्या होगा, और एगो पर्यायवाची शब्द था। बस मेरा शिफ्ट में 20 क्वेश्चन इतने में हो गया। उसके बाद बात करते हैं मैथ से। मैथ हलवा नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक ठाक लेवल का आ रहा है। अब एगो दे दिया था सरल गणित वाला, कि ए बटा होता है कि ए बटा ए प्लस बी बराबर इतना था, 1/ए² + b² बराबर क्या होगा। एगो ये फार्मूला पर था a+b² का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, मतलब स्क्वायर टाइप के था। मैथ खैर ठीक है, लेकिन आप लोग 17 से 18 आराम से कर लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन टफ है। बात करते हैं चैप्टर वाइज। परसेंटेज से 2 गो 3 गो था, 2 गो मान लेते हैं, 2 गो था मेरा में। प्रॉफिट लॉस से भी 2 गो था, एगो डिस्काउंट से था, एगो CI से था। वर्ग का 2 गो दे दिया था, एक में परिमाप पूछा था और एक में क्षेत्रफल, एकदम हल्का था कि a बराबर 12 है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 144। उसके बाद LCM HCF से भी 2 क्वेश्चन आ रहा है। एगो था कि कौन सा संख्या है इनमें से कटने पर समान शेषफल देता है, और एगो देता है कि 1:2, इसका LCM इतना, HCF ज्ञात करें, इस तरह था।
चाल दूरी से 2 आ रहा है, एगो एवरेज से था, एगो ट्रेन से था, बॉट एंड स्टीम से इस बार पूछ ही रहा है, 2 था, एगो समानुपात वाला था। ठीक है, समानुपात पॉइंट में था, लेकिन ये भी ठीक ठाक था। जो भी आ रहा है मतलब ठीक, मतलब इस बार थोड़ा मॉडरेट टाइप है, हार्ड भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो पूरा इजी। इस बार मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट हर बार रहता था, लेकिन इजी नहीं बोलिए, इसको मॉडरेट बोलिए। ठीक है, चलिए ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।